हेलो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि इंग्लिश में जो prepositions होती हैं at, on, in और by, वो हम जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो किस किस जगह पे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। जब हम लोकेशंस के बारे में बात करते हैं तो फिर हम एट, ऑन, इन और बाय को कैसे यूज करते हैं और क्या ट्रिक्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि हम इनको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो फिर ऑन, इन और बाय की prepositions को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। यहाँ पे ये जो स्लाइड है इसमें आपको एक टेबल नजर आ रहा है और उसके साथ साथ ये आपको एक डायग्राम नजर आ रही है। सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं जी। आप देखें यहाँ पे डायग्राम में एक चीज है स्पेसिफिक से जर्नल के, बहुत ही जो स्पेसिफिक होती है चीज और एक बड़ी चीज जर्नल चीज। तो आमतौर पे रूल ये है कि जब हम स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक टाइम के बारे में, स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में, तो हम एट को यूज करते हैं। जब हम छोटे टाइम के बारे में, बहुत ही स्पेसिफिक टाइम के बारे में या प्लेस के बारे में बात करें तो हम एट यूज करते हैं। उससे बड़ा जब टाइम आता है तो फिर हम ऑन को यूज करते हैं और उससे जो बड़ी स्पेस आती है, लोकेशन आती है, उस वक्त हम ऑन को यूज करते हैं। ऑन का मीनिंग होता है आमतौर पे ऊपर। जब भी कोई चीज उसके ऊपर होगी, पर होगी, तो फिर हम ऑन को यूज करते हैं। और जब हम बड़े टाइम पीरियड्स की बात करते हैं, सालों की, ईयर्स की, मंथ्स की, वीक्स की, तो हम इनको यूज करते हैं। तो ये आपने एक रूल याद रखना है कि स्पेसिफिक सबसे छोटे टाइम या स्पेसिफिक टाइम्स और लोकेशन के लिए हम एट यूज करते हैं। उससे बड़े टाइम और लोकेशंस के लिए हम ऑन को यूज करते हैं। और बड़े बहुत ही जर्नल टाइम पीरियड के लिए और स्पेसिस के लिए हम इन को यूज करते हैं। बाय जो होता है, जब इसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाय हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम एंड ऑफ टाइम की बात करते हैं। अभी हम एग्जांपल्स लेंगे तो आपको ज्यादा पता चल जाएगा। या फिर लोकेशन में जब कोई चीज बिल्कुल उसके साथ हो तो फिर हम बाय को यूज करते हैं। तो इस डायग्राम को आपने अपने जहन में रखना है और ये हमें नजर आती रहेगी और हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। अब आते हैं जी अपने इस टेबल की तरफ। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, एट तो हम टाइम के लिहाज से कब यूज करते हैं, जब हमने स्पेसिफिक टाइम बताना हो। 6 PM, 10 PM, 2 AM, या फिर हमने हॉलीडेज की बात करनी हो जिनमें डेज नहीं आते, मसलन न्यू ईयर, ईस्टर, दिवाली। और अगर हम ईद को सिर्फ डे उसके साथ ना लगाएं तो फिर हम एट यूज करेंगे। लेकिन जब डे लग जाता है तो फिर हम बेसिकली उसमें ऑन को यूज करते हैं। ठीक है जी। एट वो हॉलीडेज जिनमें डे नहीं लगता उनके साथ, और स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिस तरह हो गया 6 PM, 2 AM एंड सो फोर्थ। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम ऑन को कब यूज करते हैं, जब हमने डेज के बारे में बात करनी हो। जिस तरह मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडेज, जिन चीजों के साथ डे लगता है, आप ये रूल याद रखें कि उनमें हम ऑन को यूज करते हैं। इसी तरह वो हॉलीडेज जिनमें डे लगता है तो हम ऑन को यूज करते हैं, जिस तरह क्रिसमस डे, ईद डे। ठीक है जी। और इसी तरह और भी जो त्योहार होंगे उनमें जिन जिन में डे लगता है आप उसके लिए ऑन यूज करेंगे। इसी तरह हम जो है मंथ में जितने भी डेज आते हैं, जैसा 4th of January, 2nd of February, तो उस वक्त भी हमने ऑन को यूज करना होता है। इसी तरह जब हम डेट्स की बात करते हैं, ठीक है जी, अप्रैल 15th, May 17, my birthday, on my birthday,
ठीक है जी, ऑन आवर वेडिंग डे, तो जहां जहां पे देखें डे लग रहा है हम ऑन को यूज करते हैं। फिर आ जाता है जी, देखें एट हमने स्पेसिफिक टाइम्स के लिए यूज किया, छोटे टाइम्स के लिए और उन हॉलीडेज के लिए जिनमें डेज नहीं लगे। ऑन हमने यूज किया जिनमें डेज लगते हैं और थोड़े बड़े, यानी कि डेज आ गए 4th of July, 5th of March, ठीक है जी, उस तरह के लिए हम डेज को यूज करते हैं। आगे आगे जी हमारे पास इन। इन हम कब यूज करते हैं, जब हमने आ, मतलब मंथ्स के बारे में बात करनी हो, ठीक है जी, जनवरी फरवरी, आई विल कम टू योर ऑफिस इन जनवरी, ठीक है, मंथ्स के बारे में, बड़ी चीज के बारे में बात करनी हो तो हम इन को यूज करते हैं। ईयर्स, आई ग्रेजुएटेड इन 2010, ठीक है जी, इन आ गया तो हम ईयर्स के बारे में जो बात करते हैं तो हम इनको यूज करते हैं। मंथ्स के बारे में, सेंचुरीज के बारे में बात करते हैं तो इनको बात करते हैं। एक एक्सेप्शन है जिसे हम कहते हैं इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, तो जो पार्ट्स ऑफ डेज होते हैं उसके लिए भी हम इनको यूज करते हैं। अब आ जाता है जी हमारा बाय। बाय बेसिकली आपने देखा होगा, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एंड, एंड ऑफ टाइम, कि हम आज शाम तक ये काम खत्म कर लेंगे, तो शाम तक जो एंड टाइम एंड हो रहा है उसके लिए फिर हम बाय को यूज करेंगे। आज रात तक कर लेंगे, कल सुबह तक ये काम खत्म हो जाएगा, बाय, बाय यहाँ पे यूज होगा और ये एग्जांपल्स अभी हम देखते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ गया जी लोकेशन। तो वही चीज अगर आप डायग्राम को देखें तो जो स्पेसिफिक लोकेशंस होंगी, जो बिल्कुल पॉइंट पे होंगी, उनके लिए हम एट को यूज करेंगे। जिसका एट ABC रोड, आई एम एट माई होम, मैं अपने घर पे हूँ। आई एम एट द ऑफिस, मैं ऑफिस पे हूँ। या फिर जिस तरह कुछ पॉइंट्स होते हैं, 0 पॉइंट और इस तरह की चीजों के लिए भी हम एट को यूज करते हैं, जो स्पेसिफिक चीज हो। उसके बाद आ जाता है जी ऑन। ऑन बेसिकली जब हमने जो थोड़ी बड़ी चीजें हों, जिस तरह स्ट्रीट्स हो गई, ठीक है, गलियां हो गई, एवेन्यूज हो गई, उसके लिए फिर हम ऑन को यूज करते हैं। इसी तरह आइलैंड्स के लिए, कि मैं जो है उस आइलैंड पे अपनी वेकेशन मनाऊंगा तो हम ऑन यूज करेंगे। और बेसिकली आप ये समझ लें कि ऑन जो कोई भी चीज किसी सरफेस के ऊपर होगी तो हम उस वक्त ऑन को यूज करते हैं। इन प्लेस के लिए हम कब यूज करते हैं, जब मैं, लेट सपोज मैं इस वक्त पड़ोस में हूँ, जिस तरह हम हिंदी और उर्दू में यूज करते हैं, तो फिर हम इंग्लिश में इन यूज करते हैं। और एक रूल ये भी है जो कि आप अगर उसको ट्रांसलेट कर लें पहले उर्दू या हिंदी के अंदर अपने जुमले को, और देखें उसमें पे आ रहा है, में आ रहा है या कुछ और आ रहा है, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन, ऑन, एट या बाय में से क्या लगना है। इसी तरह सिटीज के लिए भी हम इन यूज करते हैं। आई लिव इन न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। कंट्रीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी, जो भी प्लेसेस हों जिन जो कि बाउंड्री वॉल आ जाए तो उनके लिए भी हम इन यूज करते हैं। उसमें आप हाउस के लिए भी इन यूज कर सकते हैं, ऑफिस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और स्पेशल मैंने आपको बताया था आप एट भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स लेके देखेंगे कि हम एट और इनको किस तरह यूज कर सकते हैं। और लोकेशन के लिए मैंने आपको बताया है कि जब हम बाय को कब यूज करते हैं, जिस तरह अपनी गाड़ी गेट के साथ खड़ी कर दो, बाय द गेट। मैं स्टोर, ABC स्टोर के साथ खड़ा हूं, तो उसमें हम फिर बाय यूज करेंगे, जहां पे हम किसी चीज के साथ खड़े हों या फिर करीब खड़े हों। ठीक है जी, अब ट्रांसपोर्टेशन आ गई। ट्रांसपोर्टेशन का जो रूल है एट, ऑन, इन और बाय का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्रांसपोर्टेशन में एट यूज नहीं होता। अब जो बड़ी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जैसे बस हो गई, ट्रेन हो गया, प्लेन हो गई, या बोट हो गई, शिप हो गई, जो बड़ी चीजें हैं जिसमें और लोग भी आपके साथ सफर करते हैं, तो उनके लिए हम
ऑन यूज करते हैं। आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम बोर्डिंग द प्लेन। मतलब आप ऑन यूज करेंगे बस, ट्रेन, बोट और प्लेन के लिए। इसके एक एक्सेप्शन ये है कि जो साइकिल होती है, हम चलाते हैं साइकिल के ऊपर बैठ के चलाते हैं, तो इसलिए हम साइकिल के लिए भी ऑन यूज करते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है जी। इन उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो आप ओन करते हैं। जैसा मैं अगर गाड़ी का मालिक हूं तो उसके लिए मैं इन यूज करूंगा। कैब, टैक्सी, उबर वगैरह के लिए भी आप इन यूज करेंगे, क्योंकि उस वक्त वो आपने किराए पे ली होती है और उस टाइम ड्यूरेशन के लिए आप उसके समझने के मालिक होते हैं। आई एम इन द टैक्सी, ही इज इन द कैब, तो उसके लिए भी हम इन यूज करते हैं। ठीक है जी। और बाय जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम कब यूज करते हैं? जैसा कोई पूछो "ओए, तू यहाँ पे कैसे आया?" तो आप कहेंगे मैं कार से आया, आई केम बाय कार। मैं टैक्सी से आया, आई केम बाय टैक्सी, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन। ठीक है, इस चीज से आया में फिर हम बाय को यूज करते हैं। तो दोस्तों ये तो थी हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन जो थोड़ा बड़ा हो गया। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं और डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले एट को टाइम के लिए यूज कैसे करते हैं। तो ये prepositions और टाइम को हम डिस्कस करते हैं, जो कि ग्रे कलर में है और उसमें हम एट को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा हम हिंदी और उर्दू में कहते हैं चलो ये 5 बजे करते हैं, तो स्पेसिफिक टाइम है। ठीक है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे लेट्स डू इट एट 5 o'clock। मुझे आधी रात को मिलो, स्पेसिफिक टाइम है। मीट मी एट मिडनाइट। अब इनकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, लेकिन 90% अगर आपने ये रूल याद रख लिए तो आप बिल्कुल इन 4 prepositions को सही जगह पे यूज करेंगे। और इंग्लिश बोलते हुए यही 4 prepositions ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी भी prepositions हैं जिनके बारे में हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आसान होती है उनको यूज करना, जैसा अंडर द टेबल, ओवर द टेबल, इस तरह। चलें अब एग्जांपल्स लेते हैं ऑन के लिए टाइम से रिलेटेड। चलो ये मंडे को करते हैं या मंडे पर करते हैं। अब देखें कि हिंदी और उर्दू में भी हम उसी सेंटेंस को उसी तरह बोलते हैं पर के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन। अब ये क्योंकि इसमें डे आ गया, ठीक है, तो इसके लिए हम मैंने आपको बताया था जिन चीजों में डे आ जाता है उसमें फिर हम ऑन यूज करते हैं। जिस तरह लेट्स डू इट ऑन मंडे। कुछ मुल्कों में जहाँ पे बादशाह और मलकाएं अभी भी हैं, जैसा यूके में है, तो वहाँ पे क्वींस डे, किंग्स डे मनाया जाता है। तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हम यूके में हैं, इंग्लैंड में, और मैं कहता हूँ हम क्वींस डे पे मिलेंगे। कि जब क्वींस डे होगा, क्वींस डे पर मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? वी विल मीट ऑन क्वींस डे। ठीक है जी। आपने हिंदी और उर्दू के जुमले से भी अंदाजा लगा लिया, और रूल भी आपको याद था कि जहाँ पे डे आएगा वहां पे आपने ऑन यूज करना है। अब देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल टाइम के लिहाज से। जिस तरह मैं 2019 में, ठीक है, में ग्रेजुएट हुआ था, यानी कि मैंने मास्टर्स किया था या बैचलर्स किया था या मैट्रिक किया था, तो यहाँ पे आप कहेंगे आई विल ग्रेजुएट इन 2019 में इन। ठीक है जी, क्योंकि बड़ा साल आ गया, बड़ा टाइम पीरियड आ गया 2019। साल क्यों की बात हो रही है, महीनों की बात हो या फिर वीक्स की बात हो, तो फिर हम इन यूज करते हैं। ठीक है, जैसा वो जून में शादी कर रहे हैं, महीने की बात है। और वैसे भी हिंदी और उर्दू में हमने में यूज किया, इसलिए हम इंग्लिश में हम कहेंगे दे आर गेटिंग मैरिड इन जून। दे आर गेटिंग मैरिड इन जून, महीना। अब एक एग्जांपल लेते हैं जी बाय की। बाय को हम कैसे यूज करते हैं? जिस तरह हम कहते हैं चलो इसे दिन के खत्म होने तक मुकम्मल करते हैं, कि हमारी छुट्टी 5 बजे होती है तो उस वक्त तक हम इसको मुकम्मल करते हैं। तो उसके लिए अब हम बाय यूज करेंगे। जैसा लेट्स कंप्लीट इट बाय द एंड ऑफ दिस डे, बाय द एंड ऑफ डे, या बाय द एंड ऑफ डे।
Let's complete it by the end of the day. इसी तरह कल तक आपको पता चल जाएगा कि prepositions कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कल हमारा ये prepositions का सेकंड ट्यूटोरियल भी आएगा। तो इसलिए आप बाय यूज करेंगे कि उस टाइम पीरियड खत्म होने तक, एंड तक, ठीक है, खत्म होने तक। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे यू विल नो हाउ टू यूज prepositions बाय टुमारो। मतलब टाइम के लिए बाय टुमारो, क्योंकि वो एंड हो रहा है। यू विल नो हाउ टू यूज द prepositions बाय टुमारो। अब देखते हैं कि प्लेस के लिए हम prepositions को कैसे यूज करते हैं। ठीक है जी, पहले हम एट, ऑन, इन और बाय की एग्जांपल लेते हैं, जिससे हम कहते हैं चलो एयरपोर्ट पर मिलते हैं। स्पेसिफिक लोकेशन मैंने आपको बता दी, एयरपोर्ट पर। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एट। देखें, स्पेसिफिक लोकेशन, लेट्स मीट एट द एयरपोर्ट, लेट्स मीट एट द बस स्टेशन, लेट्स मीट एट द बस स्टॉप। कॉफी हाउस एबीसी रोड पर है। अब स्पेसिफिक बता रहे हैं कि वो वाला कॉफी हाउस इस रोड पर है, एबीसी रोड पर। तो हम कहेंगे द कॉफी हाउस इज एट एबीसी रोड। ठीक है जी, स्पेसिफिक आपने रोड का नाम बता दिया। लेकिन रोड के लिए हम ऑन को भी यूज करते हैं, जिसे हम कहेंगे कि वो एबीसी रोड पर रहता है। तो हम कहेंगे ही लिव्स ऑन एबीसी रोड। या फिर वो अपनी छुट्टियां एक आइलैंड पे गुजार रही है, शी इज स्पेंडिंग हर वेकेशंस ऑन एन आइलैंड। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमने रोड्स के बारे में बात करनी हो, एवेन्यूज के बारे में बात करनी हो, या फिर आइलैंड्स वगैरह के लिए बात करनी हो, तो हम ऑन को यूज करते हैं। तो इसलिए ऊपर के लिए रोड हमने यूज किया ऑन, और आइलैंड के लिए भी ऑन यूज किया। इसी तरह इनकी एग्जाम्पल लेते हैं प्लेस के लिहाज से। prepositions फॉर प्लेस की बात कर रहे हैं हम, prepositions फॉर लोकेशन या prepositions फॉर प्लेस इसको कहेंगे। इस तरह वो न्यूयॉर्क में रहता है, में आ गया तो इन आएगा। लेकिन हमने बात की थी कि सिटीज के लिए, मुल्कों के लिए, देशों के लिए, कॉन्टिनेंट्स के लिए हम इन यूज करते हैं। जैसा ही लिव्स इन न्यूयॉर्क। क्या आप दुबई में इन, आप दुबई में रहते हैं, आर यू लिविंग इन दुबई। क्या आप दुबई में रह रहे हैं, आर यू लिविंग इन दुबई। बाय के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आप पूछते हैं कि तुम कहाँ पे खड़े हो, मैं कहता हूँ मैं बस स्टॉप के साथ खड़ा हूँ। तो हम कह सकते हैं आई एम स्टैंडिंग बाय द बस स्टॉप। आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम स्टैंडिंग नियर द बस स्टॉप। जो भी चीज किसी चीज के साथ होगी तो हम बाय यूज करेंगे। बेहतर है हम यहाँ पे यूज करें आई एम स्टैंडिंग बाय द बस स्टॉप। इसी तरह मैं आपको कहता हूँ अपनी गाड़ी गेट के साथ खड़ी कर दें। तो इंग्लिश में हम कहेंगे पार्क योर कार बाय द गेट। जो चीज साथ हो गेट के साथ, बाय द गेट। ठीक है जी। अब दोस्तों हम एग्जांपल्स लेते हैं अपनी prepositions की। ट्रांसपोर्टेशन के लिए prepositions को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो एट को तो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं यूज करते। एग्जांपल्स लेते हैं ऑन, इन और बाय की। बड़ी चीज के लिए हम ऑन को यूज करते हैं, जैसा वो बस पर है, ही इज ऑन द बस। मैं अपनी साइकिल पर हूँ, आई एम ऑन माई बाइसिकल। बाइसिकल मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन है, वरना बड़ी चीजों के लिए बस, ट्रेन, प्लेन और बोट के लिए हम ऑन को यूज करते हैं। गाड़ी और टैक्सी, उबर वगैरह के लिए हम इनको यूज करते हैं, जिस तरह वो कार में है, शी इज इन द कार। मैं टैक्सी में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन अ टैक्सी। मैं एक टैक्सी में बैठा हूँ। तो कार, कैब, टैक्सी, उबर के लिए आप इनको यूज करेंगे। और अब देखते हैं कि बाय कब हम यूज करते हैं, जैसा मैं इस चीज से पहुंचा, इस चीज से आया।
तुम कैसे आए हो? मैं बस से आया हूँ। या मैं बस से आऊंगा। तुम कैसे आओगे? मैं बस से आऊंगा। आई विल कम बाय बस। आई हैव कम बाय बस। आई हैव कम बाय बस। मैं बस से आया हूँ। आई विल कम बाय बस। मैं बस से आऊंगा। आप वहाँ ट्रेन से गए? डिड यू गो देयर बाय ट्रेन? लेकिन यहाँ पे हम ऑन नहीं यूज करेंगे, फिर हम से लिए यूज करें। और किस चीज से गए, किस चीज से आए, तो आप कहेंगे डिड यू गो देयर बाय ट्रेन। तो दोस्तों हमने देखा कि जो prepositions एट, ऑन, इन और बाय हैं उनको हम टाइम, लोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसे यूज करते हैं। छोटा सा रूल याद रखें कि सबसे स्पेसिफिक चीज के लिए एट, उससे बड़ी चीज के लिए ऑन, और जनरल चीजों के लिए जिसका टाइम या लोकेशन हो गई उसके लिए हम इनको यूज करते हैं। और बाय का मीनिंग होता है साथ। कोई चीज हो तो फिर लोकेशन के लिए बाय यूज करेंगे, या फिर एंड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हो कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है, इस महीने के आखिर तक, तो फिर हम बाय को यूज करते हैं। दोस्तों थोड़ी सी अपॉलॉजी, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा खराब है, शायद आवाज आपको सही ना लगी हो। लेकिन आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.